हरे कृष्णा। राधे राधे। मैं श्री वृंदावन धाम से स्वरूप दामोदर दास आप लोगों को सुनाने वाला हूँ भगवान हरि का, विष्णु का परम भक्त ध्रुव कथा। ध्रुव महाराज की कथा कि कैसे 5 साल का बच्चा ने भगवान नारायण को प्रकट किया और कैसे ब्रह्मा से भी ऊंचा पोस्ट पाया। तो शुरू करते हैं। त्रिदंडी स्वामी ओम विष्णुपाद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी। जय जय गुरुदेव महाराज। जय गुरुदेव भक्ति प्रसाद विष्णु महाराज। आपके कमल चरणों में स्वरूप दामोदर दास का करोड़ों करोड़ों अरब दंडवत प्रणाम। तो कथा है ध्रुव महाराज का। एक समय की बात है, राजा मनु का लड़का हुआ उत्तम पाक। उत्तम पाक एक बहुत बड़ा क्षत्रिय राजा था, पर उत्तम पाक को एक चीज का दुख थे। उनका जो पत्नी था सुनीति, उनका कोई संतान नहीं था। वो बहुत इस बात पे दुखी थे। पर जो माता सुनीति थे, वो भगवान नारायण का, हरि का भक्त था। कहता है ना, सब्र का फल मीठा होता है। ऐसे अगर राजा को कोई संतान मिलता तो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा राजा होता, पर उनका संतान नहीं हुआ। और ये बात सत्य है, भगवान जो करता है अच्छा के लिए करता है। भक्तों के लिए तो खास करके अच्छा के लिए करता है। उनका संतान नहीं हुआ तो उन्होंने क्या किया, महाराज रानी सुनीति ने वो महाराज साधु संतों को पुकारे, बुलाए, साधु संतों के चरणों में गए और जाके हरि कथा, हरि कीर्तन करने लगे। साधु संतों को दान दक्षिणा देने लगे, यज्ञ पूजा पाठ करने लगे कि कोई संतान हो जाए। भगवान का भक्त ऐसे प्रकट नहीं होता, भगवान भी ऐसे प्रकट नहीं होता, भगवान का भक्त भी नहीं। और तो कुछ ना कुछ करना पड़ता है। साधु गुरु वैष्णव की कृपा के बिना ये संभव नहीं है। तो राजा उत्तम पाक ने क्या कहा, जो चाहिए लो, पूजा पाठ करो, जो करना करो। संतान नहीं होने के कारण राजा दुखी होके चले गए राज से कहीं दूर, अपना मन भ्रमण के लिए। और इधर उनका कोई संतान नहीं हो रहा था, तो वो माता सुनीति जानता था मेरे साथ जो होगा अच्छा होगा, क्योंकि वो भगवान विष्णु का भक्त थे। और भगवान के विष्णु की कृपा से उनकी पेट में संसार में बहुत बड़ा भक्त हुए, बहुत सारे भक्त हुए। पर ध्रुव महाराज कुछ अलग ही थे। तो ध्रुव महाराज माता सुनीति के गर्भ में आ चुके हैं। अभी ध्रुव महाराज गर्भ में है। तब तक क्या हुआ महाराज, इधर जो राजा उत्तम पाक है, उनको इस बात का दुख था कि उनका कोई संतान नहीं है। और भ्रमण करते करते एक जगह पे एक सुंदर सी कन्या को देखा। इतना सुंदर थे, उनका नाम था सुरुचि। सुरुचि एकदम सुंदर अप्सरा जैसा था, जिनको देख के राजा उनके ऊपर मोहित हो गए। प्रेम प्रस्ताव दिया, उनका संतान भी नहीं हो रहा था, तो इसलिए प्रेम प्रस्ताव दिया उनको, उनसे विवाह करना चाहा। तो राजा होने के कारण उस कन्या ने विवाह के लिए हाँ बोला। फिर राजा उत्तम पाक ने दूसरा विवाह किया। दूसरा विवाह करके कुछ महीने, कुछ साल बाद आए घर। और जब आए तो क्या देखा महाराज, उनकी जो पत्नी है सुनीति, उन्होंने संतान जन्म देने के लिए तैयारी, मतलब जो 9 महीने बोलते हैं ना, वो तैयारी हो चुका है। बस संतान होने वाला ही है। ध्रुव महाराज प्रकट होने वाला है धरती पे। तो इसीलिए पूरा नगर में वो शोर कीर्तन भजन चल रहा है, नाच गाना धूमधाम चल रहा है सब कुछ। तो राजा उत्तम पाक को लगा कि भैया मैंने शादी किया हूँ, नया दुल्हन, सुंदर दुल्हन लेकर आया, इसलिए शायद सब लोग नाच गा रहे हैं। फिर सोचा, मैंने किसी को बताया ही नहीं कि मैं विवाह किया, इन लोग को पता कैसे चला पूरा राज्य को। फिर वो जब पता किया किसी सैनिकों से, भाई सैनिकों
किस बात पे नाच गाना चल रहा है? तो सैनिकों ने कहा, महाराज बधाई हो, छोटा जो बड़ा रानी है हमारा सुनीति, वो माँ बनने वाली है। अब जब उन्होंने ये बात सुना तो खुशी तो हुआ, पर उस सुनीति ने बोला कि क्या आपने पहले से विवाह किया है? बोला, हाँ रानी, मेरा कोई संतान नहीं हुआ था, इसलिए मैंने आपको विवाह किया। बोला, आप एक काम करो, मैं आपका महल में तभी जाऊंगा। सुरुचि ने बोला। आते ही तो अत्याचार चालू कर दिए। बोला, मैं आपका महल में तब जाऊंगा, आपका साथ तब रहूंगा जब मुझे पूरा अधिकार मिलेगा, मेरा ही अधिकार चलेगा सिर्फ महल पे। और उनको आप कहीं और अपने महल से लेकर के कहीं साइड में कोई जो एक रूम दे दो, वहीं पे पड़ा रहेगा, और उनको निकाल दो, आपका महल से बाहर कर दो। सुनीति को ऐसा कहा, पर राजा जो है वो उस समय सुंदरता के बस में था, मोहित था उस सुरुचि पे, तो उन्होंने ना नहीं कर पाया। वो गर्भवती जो सुनीति थे, ध्रुव का माता जी, उनको निकाल दिए, और उन्होंने उनको महल से लेकर के कहीं और जगह पे उनको शिफ्ट कर दिया कि आप इसी रूम पे रहो, खाना पीना दासे मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, यहीं पे रहो। आप महल पे सिर्फ जो अधिकार था, वो बड़ा रानी थे ना सुनीति, ध्रुव का माँ, उनके सारे अधिकार छीन के उनका छोटा पत्नी सुरुचि को दे दिया। आप सुरुचि को सब अधिकार दे दिए। अब सुरुचि तो अपना मन मर्जी से सब कुछ कर रहे हैं, पर फिर दुख की बात घूम के एक ही आ रहा है कि सुरुचि का भी संतान नहीं हो रहा है। सूर्य का संतान हो ही नहीं रहा है। और इधर वो ध्रुव महाराज जन्म लिए इनका माता सुनीति के गर्भ से। फिर एक युद्ध का सूचना आता है, तो राजा उत्तमपाक युद्ध करने चले जाते हैं। फिर युद्ध करके कुछ महीने बरस बाद आए, और जब आए तो आरती के लिए सुरुचि आने लगे द्वार पे। पर सुरुचि जब आने लगे द्वार पे, तो वहाँ का जो पंडित थे, कुल गुरु थे, उन लोगों ने कहा ये गलत बात है, बड़ा रानी है कौन, सुनीति, उनको आना के आरती करना चाहिए। मतलब देखिए गुरुजी, राजा का बात मानना चाहिए, पति का बात मानना चाहिए। मेरे पति ने मुझे अधिकार दिया है, तो मैं तो उनका बात मानूंगा, मेरा पति भी है, मेरा राजा भी है। और राजा को पूछे कि महाराज उत्तम आए युद्ध करके, चारों तरफ उनका जय जय हो रहा है। तो उनको कुलगुरु ने पूछा उत्तम को कि ये आप क्या अत्याचार कर रहे हो, अन्याय कर रहे हो। एक राजरानी जो थे सुनीति, आपने उसको, इतना अच्छा रानी थे, आपने उसको अकेला एक रूम पे कस में बंद कर दिया, उनका अधिकार छीन लिए। ये तो छोटा है, बड़ा को पहले अधिकार है हर चीज़ का। तो ध्रुव महाराज पत्नी आधीन हो क्या हुआ था, मोहित थे पत्नी पे, जा ही नहीं रहा था पत्नी के ऊपर मोह, तो उसने कुछ बोला नहीं, गुरु का बात भी ठीक से सुना नहीं, अनसुना कर दिया। और अपने पत्नी सूरज जी के साथ उन्होंने आरती की, आरती करके अपना कस में लेके गया अपने रूम पे, दुख सुख की बात हंसी ठिठ्ठा करने लगे। और तब तक एक दासी ने जाके कह दिया माता सुनीति को, ध्रुव का माँ को, कि रानी जी, वो उत्तम पाक जो आप है राजा जी युद्ध करके वापस आ चुके हैं लौट के, तो आप देखने नहीं जाओगे? बोला, बहुत सुंदर, इस संसार में कोई माँ ऐसा नहीं होता जल्दी से। उत्तम पाक का जो बड़ा पत्नी थे ना, ध्रुव महाराज का माँ, वो बहुत अच्छा था। उन्होंने कहा, मेरे पास कहाँ अब अधिकार है कि मैं किसी को देखने जाऊं, मेरा क्या अधिकार है, सारे अधिकार छीन लिए हैं। अब तो उन्हीं की इच्छा है, उन्हीं की आशीर्वाद कृपा है कि मेरा सांस चल रहा है, मेरा भजन पानी चल रहा है, मैं रह रहा हूँ। मैं तो एक, तुमसे भी एक, तुम जैसे एक नौकरानी हो, मैं तो बिल्कुल नौकरानी भांति रहता हूँ। मैं कहा रानी रहा। तो दासी उनका खास थे, तो बहुत अच्छा थे, उनका बात समझते थे, उनका दुख पीड़ा को। बोला, देखो महाराज का भी क्या अत्याचार है कि एक छोटा सा बच्चा है, 5 साल, 5 साल का, न उससे उससे तो कम से कम मिलने आता। तो
सुनीति ने इतना ही कहा कि सब भाग्य का लिखा है बहन, सब अपना अपना कर्मों का फल है, हमने भी कुछ किया होगा, उसका कर्म भोग रहे हैं। तब तक ध्रुव महाराज खेलते खेलते आ गए। उन्होंने खबर पाया कि मेरे पिताजी भी हैं। उनको पता भी नहीं था उनका पिताजी है। क्यों? क्योंकि वो पैदा होने से पहले ही उनको अलग कर दिया गया था, एक महल से बाहर कर दिया गया था। फिर उन्होंने पूछा कि माँ, मुझे पिताश्री से मिलने जाना है। तो उनका माँ ने मना किया, बोला नहीं बेटा, तो यही रुक, जब समय होगा तेरे पिताजी मिलने आएगा तो यहीं पे मिल लेना, वहाँ मत जा महल में। तो बोला नहीं माँ, मैं जाऊँगा, क्योंकि पिता पे बड़ा पुत्र का अधिकार होता है। हाँ, मेरा अधिकार है पिताश्री पे। बोला बिल्कुल है, पर फिर भी तू मत जा, क्योंकि जो बात है वो तो सुनीति जानते हैं, उनका जो सुरुचि का जो व्यवहार है, इसलिए जाने के लिए मना कर रहे थे। पर ध्रुव महाराज जाएगा। ध्रुव महाराज बोला माँ, आप मुझे आज्ञा दो, मैं तो जाऊंगा पिताश्री से मिलने। देखता हूँ मुझे कौन रोकता है, मैं राजकुमार हूँ, ऐसा है, बच्चा है, उसको कौन संभाले, कौन समझाए क्या अच्छा बुरा परिस्थिति। तो माँ ने बहुत समझा, देख बेटा, हम लोग यहीं पे ठीक है, खुश है, अच्छा से रह रहे हैं, तेरे पिताजी भी आएगा तो देख लेना यहीं पे, वहाँ मत जाओ, वो बड़ा महल है, कितना बड़ा बड़ा लोग आएगा, क्या होगा नहीं होगा, तुझे उतना दुख पहुंचेगा वहाँ जाने से। बोले माँ, कैसा दुख, जैसा भी दुख हो, पर मैं तो चाहूँगा पिताश्री से मिलने, क्योंकि हर पिता पे पुत्र का अधिकार होता है। फिर बहुत समझाए ध्रुव महाराज को, ध्रुव महाराज समझे नहीं और चल दिए कहा अपना पिताश्री के भवन पे, जहाँ उत्तम पाक अपनी छोटी सी पत्नी, जिसका नाम सुरुचि था, उसके साथ वार्तालाप कर रहे थे। और उनका, सुरुचि का जो है कोई संतान नहीं था। पर एक समय जब सुनीति भगवान का भजन कीर्तन कर रहे थे एक आश्रम पे, तो उस समय साधु लोगों ने कहा कि बोलो, तुम्हें क्या आशीर्वाद चाहिए। तो उन्होंने भी कहा था जैसे मेरा संतान हुआ है, उसी तरह से सुरुचि का भी कोई संतान हो। उनकी कृपा से, सुनीति की कृपा से, सुनीति की भक्ति से साधु संत लोग प्रसन्न होके सुरुचि को एक पुत्र मिला था, उत्तम नाम था। वो उन्हीं की कृपा से मिले थे, सुनीति की कृपा से। तो लोगों ने कहा साधु संतों ने कि उन्हीं की वजह से आपको महल से निकाल दिया गया और आप उनके लिए पुत्र का कामना कर रहे हैं। बोला हाँ, क्योंकि क्या पता इस जन्म में वो मेरे साथ शत्रुता कर रहा है, पिछले जन्म में मेरा कोई अपना ही था, इसीलिए सदा हमेशा दूसरों का भला करना चाहिए। तो उनकी कृपा से, सुनिधि की कृपा से, उत्तम पाक का सुरुचि जो पत्नी थी, छोटा पत्नी, उसको भी एक बेटा हुआ था बाद में, जिसका नाम था उत्तम। और ये कथा का पहला नंबर पार्ट है, ध्रुव चरित्र भगवान विष्णु का भक्तों का। अभी दूसरा नंबर पार्ट में फिर बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा बड़ा कर नहीं सकता, छोटा छोटा करना पड़ता है। राधे राधे। जय ध्रुव महाराज की जय।